एक और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन स्थगित हो गया है तो दूसरी तरफ सीजीएल रद्द करने के खिलाफ सीजीएल पास कर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो चुका है। रांची के प्रोजेक्ट भवन के पास सीजीएल पास आउट अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से आदेश को वापस लेने की मांग की है। हम लोग जाने वाले नहीं है, या तो सरकार को झुकना पड़ेगा इसमें, या तो हम लोग का लाश लेकर के जाना पड़ेगा सरकार को। हम लोग बिना किसी रिजल्ट नहीं जाने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि आज 10 साल का मेहनत आज जाकर के जीरो हो चुका है हम लोग का। झारखंड में गूंज रही आंसुओं के साथ आक्रोश की आवाज। प्रोजेक्ट भवन में सफल अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। न्याय दो या फांसी दो, एक फैसला और सैकड़ों युवा एक पल में हो गए बेरोजगार। आपको किसी भी हक और अधिकार और पेट में लात मारने से पहले एक बार जरूर विमर्श करना चाहिए। और ये जो रद्द की गई जैसे सीजीएल के एग्जाम को रद्द किया गया है, उनके बारे में आपको एक बार और विमर्श करना चाहिए। छात्र आंदोलन की आग में झुलस रहे झारखंड की तपिश जब सत्ता के गलियारे तक पहुंची तो यकायक आए एक फैसले ने नया भूचाल ला दिया है। रांची में जेएसएससी सीजीएल रद्द होने से आक्रोशित कर्मचारियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना आंदोलन तेज कर दिया है। के ऊपर कोई मंत्री कोई नेता का एहसान नहीं है, हम लोगों के ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के आदेश से आए हैं और समझना चाहिए मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चलेगा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने तुगलकी फरमान के जरिए 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ सीजीएल में सफल अभ्यर्थियों को सड़क पर ला दिया। हमको प्रूव करना होगा ना, मेरे माथे पे तो तुम लिख दिए कि हमने चोरी से आया था इसलिए रद्द कर दिया, हमको प्रूफ भी तो करो। कोर्ट ने बोला था कि जो कैंडिडेट गलत पाया जाएगा एसआईटी की जांच में उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो हमको अगर हम उस आधार पे दूसरी जॉब छोड़कर हम यहाँ आए हैं तो हमको प्रूफ भी तो करना होगा ना कि हम गलत हैं। कि सिर्फ हमको चोर कह दिए, चोर साबित भी नहीं किए और फिर बाहर भी कर दिए। तो कर्मचारी न्याय दो या फांसी दो के नारों के साथ सरकार से अधिसूचना वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे कर्मियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। 10 साल एग्जाम में फूंक कर इस एग्जाम को पास किया है। हम में से हर एक स्टूडेंट 2000 का 2000 जांच के लिए तैयार है। अब जो जांच कराना है, इतनी बड़ी मशीनरी है, आप 2000 स्टूडेंट का जांच नहीं करवा सकते तो फिर किस बात की मशीनरी को बंद कर दिया जाए। आत्मसम्मान की लड़ाई तो है। मेरा वर्थ कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तुम किस हक से यहाँ आए हो, तो वो आपको कौन अथॉरिटी दिया ये सवाल उठाने वाला। हाई कोर्ट के जजमेंट पे हम यहाँ आए थे तो मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ। 26 सालों का हिसाब दो, जब से झारखंड बना है तब से एक नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ ढंग से नहीं हो पाई। इधर आंदोलनकारियों को समझाने बुझाने में लगी पुलिस प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि वे सचिवालय परिसर खाली कर दें, नहीं तो कार्रवाई होगी। आ रहे हैं, पहले भी समझाए हैं, पहले भी समझ के लोग गए हैं बाहर, फिर हम लोग अभी समझाएंगे, अभी भी समझा रहे हैं। बाद में जो है अगर 163 का उल्लंघन करेंगे तो फिर इन पर कार्रवाई हो सकती है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस मसले पर कहा कि गड़बड़ियों के संकेत मिले, जिस पर सरकार ने कठोर निर्णय लिया। हालांकि यह भी कहा कि सरकार का कोई भी निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे नहीं। रास्ता भी निकलेगा निश्चित रूप से। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यह कहा था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सीजीएल के मामले में कहा था कि जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी। जो दोषी होंगे वो दंडित किए जाएंगे और जो निर्दोष होंगे उनके लिए तो रास्ते खुले। इस पर बीजेपी ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने और एक बार फिर छात्रों को ठगने का आरोप लगाया है। साथ ही एक बार फिर निर्धारित अवधि में सीबीआई जांच की मांग दोहराई। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, आखिर इस एग्जाम को रद्द करने के पीछे जिम्मेवार कौन है? किनकी जिम्मेवारी के चलते ये एग्जाम को माननीय मुख्यमंत्री जी को रद्द करना पड़ा? आंदोलनकारी छात्रों का आरोप है कि गुनहगार कोई और है, लेकिन बिना गुनाह उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब यह मामला अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा रद्द करने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है और उन पर क्या एक्शन होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए तनय के साथ रुचि और राकेश की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।